किला सियालकोट पाकिस्तान में मौजूद कदीम तरीन किलों में से एक है। कहा यह जाता है कि इस किला को राजा सलमान ने तामीर करवाया था, जो कि राजा सल के नाम से मशहूर था, और ये वाकया भी दूसरी सदी का है। देखा जाए तो ये किला बहुत पुराना नहीं है, लेकिन महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। इस किले के हवाले से महाभारत में चैप्टर मौजूद है, जिससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये किला तकरीबन 5000 साल पहले उस वक्त की अस्करी ज़रूरतों के तहत तामीर किया गया था, और बाद में इसमें आने वाले राजा और बादशाह तामीरात करते रहे, और शायद उन्हीं में से राजा सल था जिसने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, जिसके लिए साजो सामान जो है वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाया गया था, और इस किले को ईंटों, गारे और चूने और लकड़ी से बनाया गया था। आज यहाँ कोई बाकायदा किला तो नहीं है, लेकिन किला की बाकियात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के शहर इकबाल से, जी हाँ सियालकोट से, और पीछे मेरे लिखा हुआ है सियालकोट तो ज़िंदा रहेगा। जी हाँ, सियालकोट भी ज़िंदा रहेगा और पूरा पाकिस्तान भी ज़िंदा रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट किला के बाहर, और मैं आपको यहाँ जो भी बाकियात किले की हैं वो भी दिखाऊंगा। और मेरे दाएं जानिब देखें, ये एक टैंक है, और ये टैंक जो है ये दुश्मन का टैंक है। और ये देखिए यहाँ ये टैंक रखा गया, और इस टैंक के बारे में कहा जाता है कि 1965 की जंग में ये टैंक दुश्मन छोड़कर भाग गया था। जिन टैंकों में से उनमें से ये एक टैंक है जिसको यहाँ रख दिया गया है, और 1965 वार का है ये, और इंडिया का है ये टैंक। AMX-13 इसका नाम है, और इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि हमारी कौम के नौजवान और बच्चे जान सकें कि 65 की जंग में ये टैंक जो है चविंडा के मुकाम पर इसको कैप्चर कर लिया गया था। और ये मेरे पीछे इसी किले के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है। बरगद के दरख्त के पीछे जो आप देख रहे हैं वो कोतवाली थाना बना दिया गया है। दरअसल यहाँ एज सच जो किला सियालकोट है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है तामीरात कर दी गई हैं, अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि किले की बाकियात जहाँ जहाँ मुझे मिलेंगी मैं वो भी आपको बताऊँ और वो आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर पीर मुराद अली शाह का मज़ार मौजूद है, और उससे बहुत दिलदोज़ कहानी भी मंसूब है। दोस्तों, राजा सल एक जालिम और जाबिर किस्म का हुक्मरान था, औरतों का रसिया था, शराब नोशी किया करता था, और अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढाने में उसका कोई सानी नहीं था, और इसके साथ साथ वो तोहम परस्त भी था। कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ सियालकोट पर कब्जा किया, तो इस किले को उसने रिकंस्ट्रक्ट करना चाहा। उस वक्त के पंडितों और नजूमियों से पूछकर राजा सल ने किला की दीवार तामीर करवाई, तो वो खुद ब खुद गिर गई। उसके मजदूर बार बार दीवार को तामीर करते और वो बार बार गिर जाती। फिर उसने एक निहायत घटिया हरकत की। दोस्तों, सियालकोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर मुराद अली शाह सरकार के तुरबत पर। ये उनकी कब्र है, और ये है उनकी वालदा मोहतरमा बीबी रास्ती की। और इनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा मशहूर वाक़या, और वो ये है कि यहाँ पर राजा सल की हुकूमत थी, और जो किला मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उसकी बाकियात जो भी यहाँ बाकी हैं, जब वो इस किले की तामीर करने लगा तो किले की दीवार बनाता था और वो ढह जाती थी। तो राजा सल को किसी ने कहा कि पीर मुराद अली शाह के पास आप जाएं, और वो मुसलमानों के एक बहुत बरगज़ीदा हस्ती हैं, तो शायद वो आपको कोई मशवरा दे सके। तो पीर मुराद अली शाह के पास राजा सल आया, और उसने आकर दरख्वास्त की कि कोई हल बताएं। तो पीर मुराद अली शाह ने अपनी जो उंगली थी वो थोड़ी सी काटी, और थोड़ा सा खून उस पर लगा कर एक कपड़े पर दे दिया कि आप ये ले जाओ और ये किले की दीवार में रख देना, दीवार तामीर हो जाएगी। राजा सल गया, उसने वो खून भरी जो भी टाकी या कपड़ा था जब दीवार में रखा तो दीवार तामीर की, तो वो तामीर हो गई। तो राजा सल के दिमाग में ख्याल आया, उसने कहा अगर ये इतना ताकतवर आदमी है जिसके इतने से खून के कतरे से दीवार खड़ी हो गई, तो क्यों ना इसका सारा खून ले लिया जाए। तो उसने पीर मुराद अली शाह सरकार का सर कलम करके सारा खून उसमें से लिया, और अपनी हुकूमत को और अपने किले को दवाम बख्शने के लिए वो किले की बुनियादों में रख दिया गया।
और किला आज बिल्कुल मौजूद नहीं है, ना राजा सल मौजूद है, ना उसकी सल्तनत मौजूद है, ना लोग ये जानते हैं कि वो क्या करता था, उसके क्या मामला थे उस दौर के अंदर। लेकिन पीर मुराद अली शाह का ये मज़ार बीबी रास्ती का मौजूद है। फिर बीबी रास्ती वक्त के शहंशाह के पास गई और जाके फरियाद की। उन्होंने फिर एक आर्मी भेजी और फिर उस आर्मी ने राजा सल की हुकूमत को यहाँ ख़त्म किया था। और जिसके पहले जो मुजाहिद हैं उनका मज़ार शरीफ भी सियालकोट में है। इमाम अली हक शहीद तो शहीद हो गए, लेकिन राजा सल की हुकूमत जो है वो मिलिया मेट हो गई। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इसी मज़ार के हाथे में ये मज़ार उस किले का ही हिस्सा है। ये देखिए यहाँ दिए जलाए जाते हैं, ये दिया जलाने के लिए ये जगह बना रखी है और यहाँ लोग मन्नतें मानते हैं। और ये बाएं जाने मेरे आप देख रहे हैं, इसमें आग जलाई जाती है और इसको मच कहते हैं, मच बालना। और यहाँ बैठकर आग सेकी जाती है और इसके इर्द गिर्द लोग आकर बैठते हैं। और ये बड़ा शराइन जो हैं ये तो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और ये बरगद का एक बड़ा कदीम दरख्त है जिसकी आप देखें कि जिसको कहा जाता है कि इसकी इजाफी शाखें निकल आई हैं, जिसको मेरे बच्चे कहते हैं मूछें निकल आई दरख्त की। तो बड़ा कदीम दरख्त है, मुझे इसको देख के लगता है शायद 1000 साल से ज़्यादा पुराना होगा। दोस्तों, किला सियालकोट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ सारी मैंने बताया अल्ट्रेशन हो चुकी है। और ये एक दीवार और उसका दरवाज़ा और उसकी आर्चेज़ ये यहाँ बची हैं, बाकियात हैं। और ये ऊपर का पोर्शन अगर आप देखें तो ये भी पुरानी ईंट का बना हुआ है, क्योंकि हड़प्पा के मुकाम पे जो आज तक चीज़ इस शहर में, इस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई पंजाब में, वो है ईंट। और ये देखें ये पिलर किसी हद तक बाकी है। और ये राजा सल का वो किला जिसके लिए उसने एक अल्लाह के नेक बंदे को कत्ल करके गर्दन काट के उसका खून इस किले की बुनियादों में रखा था, आज कुछ बाकी नहीं रहा, हालांकि उसने अपने दवाम की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, इस वक्त मैं किले की दीवार के बिल्कुल ऊपर मौजूद हूँ और ये जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ मैं चढ़ जाता हूँ। ये किले की दीवार है, क्योंकि सारी अल्ट्रेशन हो चुकी है, ढह गया किला, ऑफिस बन गए, यहाँ बल्दिया का दफ्तर है और ये पीछे पूरा शहर नज़र आता है। और जब मौसम साफ़ हो तो कहते हैं कि यहाँ कश्मीर की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। तो ये किले की दीवार है। आए मैं किले की बाकियात आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं कि राजा सल की जो कोतवाल है ये उसकी कोतवाली थी और यहाँ जजेस और पुलिस वाले उस वक्त के कोतवाल बैठा करते थे। उसके कुछ बाकियात मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा अजीब खौफनाक सा काम है और देहान से, ओ माय गॉड। और ये देखें, बड़ी खस्ता हाल सूरत हाल है इसकी। और ये देखिए, ये बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे गुजारिश करके, क्योंकि अब सरकारी दफ्तर बन चुका है, ये बारीक ईंट और गारे की चुनाई से पता चलता है। ये देखें कि ये बहुत ही पुरानी तामीरात है। मैं मतलब लगता है कि 1000 साल पहले ये बादशाह जो राजा सल था ये वो यहाँ रहा होगा। और सदा नाम तो बाकी तो सिर्फ अल्लाह का ही रहना है। राजा सल साहब जो इंसानों पे जुल्म व सितम ढाया करते थे और उनका ये ख्याल था कि सियालकोट में उनकी जो हुकूमत है वो बाकी रहेगी। देखिए, कुछ बाकी नहीं रहा, दराड़ें आ चुकी हैं, आ जाके किले का ये हिस्सा बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। और ये वो राजा था जिसने अपने हुकूमत के दवाम के लिए पीर मुराद अली शाह का सर काट के उनका खून इस किले की बुनियाद में रखा था। आज यहाँ सरकारी दफ्तर हैं, बच्चे खेलते हैं और गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और ये बचा है राजा सल का किला।
आप देख रहे हैं सियालकोट शहर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये किला जो है ये एक ऊंची जगह पर है और किले की जो बाकियात हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये किले की ये बाकियात आप मेरे साथ देखें। ये आर्चिज़ बनी हुई हैं और यहाँ कमरे हैं और यहाँ पर उनकी फ़ौजें रहा करती थी। ये टाइल देखें, ये जो छोटी टाइल ये आप देख रहे हैं और इस किले को देखकर लगता है कि आने वाले जो भी बादशाह थे उन्होंने साथ साथ इसकी तामीर में अल्ट्रेशन भी किया, इजाफा भी किया और कुछ चीज़ें डिमोलिश भी की हैं और इसकी बड़ी खस्ता हालत है। ये देखिए ये किला पीछे से बड़ा खौफनाक सा सीन है और काई जमी हुई है इस किले की दीवारों पे, किला सियालकोट। और इस तरफ देखिए ये वो हॉल है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इन हॉल्स के अंदर अंग्रेज़ दौर के अंदर बड़ा जुल्म सितम हुआ करता था और जो पंजाब के जो बागी थे, बागी इस सेंस में जो अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, उनको यहाँ कैद कर लिया जाता था। और मैं तो अपनी तख़य्युल के कानों से वो तकलीफ़ें, वो आहें, वो सिसकियाँ सुन सकता हूँ जो यहाँ पर कैद किए हुए हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमानों की थी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ या उससे पहले जब यहाँ बादशाह हुआ करते थे। आप देखिए कि इस किले के कमरों की अब तो छतें भी बाकी नहीं हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पे दरख्त उगाया है और वो दरख्त कितना तनावर भी हो चुका है। जी हाँ, ये वो किला बादशाह या राजा सल का, जिसने एक बेगुनाह मुसलमान को शहीद करके उसका खून इसके बुनियादों में रखा था और आज इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा। और ये देखिए ये वो कमरे हैं जहाँ पर कैद करके जुल्म सितम किया जाता था और जब यहाँ बादशाह आते थे हिंदुस्तान पर, जो काबिज़ होते थे, वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से फ़ौजों को भी उठा लेते थे, बारक्स भी बन जाया करती थी। और ये देखिए ये हाल है किले का और ये सामने सारी किला की ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है और मुख्तलिफ़ दफातर, सरकारी दफातर बन चुके हैं। मैंने आपको किले की बाकियात दिखाई। अब मैं आपको लेके जाऊंगा एक सुरंग की तरफ। कहा यह जाता है कि वो सुरंग यहाँ से सियालकोट के किले से निकलती थी और श्रीनगर तक जाती थी। आए मैं आपको दिखाता हूँ वो सुरंग। दोस्तों ये देखें किले की ये जो आर्च है, दीवार का एक कॉर्नर होता है जिसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर हरकारे होते हैं, तोपें लगा दी जाती हैं या तीरंदाज बिठा दिए जाते हैं। ये सिर्फ इस किले का, सल के किले का या सियालकोट किले का सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दीवारों की खस्ता हाली आपके सामने है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा वो सुरंग जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। दोस्तों ये है वो सुरंग, ये देखिए ये वो सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग यहाँ से जाती है और श्रीनगर जाके निकलती है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। तो सियालकोट किला आज जितनी तफसील से मैं आपको दिखा सकता था मैंने कोशिश की और मैंने आपको दिखाया है। जी दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ इस किला के ऊपर जहाँ मैंने आपको उसका कॉर्नर की बाकियात दिखाई, वहाँ पर ये पीर सुर्ख रूह शहीद सरकार का ये रोज़ा मुबारक है और ये इमाम साहब का जो मज़ार शरीफ है सियालकोट के अंदर,
शहीद का ये उनके भांजे हैं। जालिम, जाबिर, मुतकब्बिर, घमंडी हुक्मरान बादशाह नहीं रहते, रह जाता है उन अल्लाह के बंदों का नाम जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। सदा रहता है उनका डेरा आबाद और सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की।